नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण फैसले का डेली अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं और आज थोड़ा लेट हो गया, विलंब हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि जो है आज ईमानदारी से कहूं तो नींद ही नहीं टूटी। और सबसे पहले बात करते हैं कि जिस तरीके से एडीजी अनुराग गुप्ता पर एंटी करप्शन के तहत जो है वो केस चलेगा, इसकी मंजूरी जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे दी है। दरअसल राज्यसभा चुनाव 2016 को प्रभावित करने के आरोपी आईपीएस अधिकारी व निलंबित एडीजी अनुराग गुप्ता पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई जो है वो की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी मंजूरी जो है वो दे दी है। 26 मार्च 2016 को एडीजी स्पेशल ब्रांच के तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता और तत्कालीन सीएम के सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पीसी एक्ट जुड़ने के बाद दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं दूसरी साइड दोस्तों, अभी कुछ जगहों से अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की मामला जो है उजागर ही हुआ था। इस बीच लातेहार जिला के महुआ डांड में प्रखंड में 86.5 लाख के छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा हुआ है और मुझे लगता है कि ये छात्रवृत्ति घोटाला अलग अलग जगहों पर हो रहा था और इसकी भनक जो है वो किसी को नहीं मिल रही थी, या फिर अगर भनक मिल रही थी तो वो चुपचाप जो है इन सारी करतूतों को एक तरीके से स्वीकृति दे रहा था। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार, इसका फैसला जो है वो झारखंड की सरकार जरूर लगाकर रहेगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं, स्कूल में मात्र 39 बच्चे हैं, लेकिन वर्ष 2019-20 में इसमें 256 बच्चों का नाम जोड़कर फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति दी गई। यानी कि अब ये मामला जो है वो जांच होगा। कल्याण विभाग जो है इसके जांच के लिए लगातार लिख रहा है। वहीं दूसरी साइड बड़ी कार्रवाई में एनजीटी ने दुमका और पाकुड़ में अवैध पत्थर के खदानों, अवैध रूप से संचालित क्रशर मालिकों और बिना परमिशन के वहां पर पत्थरों की अवैध रूप से कालाबाजारी हो या फिर उसको गिट्टी के रूप में परिणित करके उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, इन सब को देखते हुए एनजीटी के प्रिंसिपल बेंच ने नई दिल्ली ने 467 पत्थर कारोबारियों पर करीब 900 करोड़ रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। अब इस पर झारखंड में क्या हो रहा है, झारखंड में दुमका की डीसी राजेश्वरी बी ने चिन्हित पत्थर कारोबारियों से दंड की वसूली के लिए नोटिस भेजने का निर्देश दिया है। मीटिंग करके पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण परिषद और खनन विभाग की मीटिंग में राजेश्वरी बी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और 433 करोड़ की वसूली जो है होनी है। पाकुड़ जिले में चिन्हित अवैध खनन मामले में 250 कारोबारियों से अवैध रूप से जो है जो काम कर रहे थे उनसे 467 करोड़ दंड की वसूली होनी है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। चलिए बात करेंगे एक और प्रमुख फैसले की। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड की सरकार पैसे तो दे देगी लेकिन अपना जमीन जो है वो किसी को नहीं देगी। झारखंड सरकार अपनी संपत्ति के लिए पूरी तरीके से संवेदनशील है। दरअसल ये मामला पूरा अशोका होटल को लेकर था। राजधानी के मध्य में अशोका होटल और भारत पर्यटन विकास निगम आईटीडीसी के बीच, झारखंड सरकार और आईटीडीसी के बीच एमओयू पर करार हुआ है और इस करार के तहत अब इस होटल के 51% शेयर जो हैं वो झारखंड सरकार के पास आ गए हैं। तो यानी कि एमओयू होने के बाद झारखंड में जो है पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा अभी तक पिछली सरकारों ने ऐतिहासिक कदम जो है वो नहीं उठाया है, लेकिन आगे जो है हम लगातार इस पर काम करेंगे। वही दूसरी साइड जो है मुख्यमंत्री ने पीएम पर भी आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपनी मीटिंग में वैक्सीन को लेकर बात की, लेकिन बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामले में उनको बातचीत करना चाहिए था। हालांकि मुख्यमंत्री इस मीटिंग में उपस्थित नहीं थे। उनके तरफ से मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी साहब जो हैं इस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। दोस्तों, काफी दिनों तक फाइलें लटकने के बाद सहकारी कानून का प्रस्ताव जो है वो रद्द कर दिया गया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने 12 सालों तक फाइलों में यह प्रस्ताव जो है वो घूमता रहा। सहकारी झारखंड सहकारिता अधिनियम 2008 का प्रस्ताव जो है 12 सालों तक फाइलों में घूमता रहा, विधानसभा में पेश नहीं हो सका। आखिरकार इसे निरस्त जो है वो कर दिया गया है। वैद्यनाथन समिति की अनुशंसा के आलोक में झारखंड सहकारी समिति अधिनियम 2008 के प्रस्ताव
प्रस्ताव बने, लेकिन यह अधिनियम में किन्हीं कारणों से यह परिणत नहीं हो पाया है। इस वजह से आम सहकारी जनों सहित लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो ये मंत्री की तरफ से कहा गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक और प्रमुख फैसले की ओर आपको ले चलते हैं। संविदा पर नियुक्त वन कर्मियों को अवधि विस्तार दिया गया है। वन संरक्षक के रिक्त पदों पर अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर नियुक्त वन कर्मियों की सेवा अवधि जो है वो नवंबर में समाप्त हो रही थी। मुख्यमंत्री ने इस अवधि विस्तार जो है वो किया है। मुख्यमंत्री की तरफ से इसको नियुक्ति प्रस्ताव को जो है सहमति दे दी गई है। बिना मास्क के पॉजिटिव मिले तो सीधे अस्पताल भेजे जाएंगे और बिना मास्क के पॉजिटिव मिलने पर कहीं कहीं तो अस्थायी जेल 8 घंटे का भी काटना पड़ सकता है। दरअसल कोरोना संक्रमण की रोकथाम को रोकने के लिए रोकथाम जो है करने के लिए लगातार जिला प्रशासन अपने अपने स्तर से बड़ी कार्रवाई कर रहा है। झारखंड के अलग अलग जिलों की अगर हम बात करें, खास करके जमशेदपुर में अभियान जो है चलाया जा रहा है। लगातार चेक पोस्टों पर दंडाधिकारी की नियुक्ति हो, या रांची में जिस तरीके से जिला प्रशासन एक्टिव दिख रहा है। हालांकि इसके साथ साथ यह भी सवाल पैदा होता है कि आर्थिक रूप से जो गति राज्य ने पकड़ी थी उस पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। क्या झारखंड की सरकार आने वाले दिनों में आंशिक रूप से लॉकडाउन जो है वो पूरे राज्य में लगाएगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न होता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, झारखंड पुलिस में शीर्ष स्तर पर बदलाव की तैयारी चल रही है। राज्य पुलिस में वर्तमान में कई कैडर पोस्ट जो है वो खाली हैं और इसके साथ साथ राज्य पुलिस के 2 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी जाने वाले हैं। जगुआर डीआईजी जगुआर का पद भी जो है वो रिक्त हो जाएगा। तो शीर्ष स्तर पर जो है बड़ी बदलाव जो है होना तय माना जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है दोस्तों, शीर्ष स्तर पर कुछ अधिकारियों का बदलाव भी होगा। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे, अभी तक स्कूल तो खुले नहीं, क्या इस शैक्षणिक सत्र में स्कूल खुल पाएंगे, इस पर भी एक तरीके से संकट पैदा हो रहा है। लेकिन इस बीच परीक्षाओं को लेकर जो है झारखंड की सरकार लगातार कोशिश करी, क्योंकि सीबीएसई ने तो कह दिया है कि बोर्ड की परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी। और उसके बाद निजी स्कूलों के एसोसिएशन ने झारखंड की सरकार से गुजारिश की थी कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेने की जो अवधि है वो जो एक छूट है वो उनको दिया जाए। अब मैट्रिक और इंटर के प्रश्नों में बदलाव जो है वो राज्य बोर्ड में भी किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां चल रही है। ये बदलाव किस तरीके से होंगे, कैसे होंगे, इस पर भी बड़ा अपडेट जो भी आएगा दोस्तों मैं जरूर आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 3 मेडिकल कॉलेजों में छात्रों का दाखिला जो है वो एक तरीके से रोक दिया गया था। और पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2019 को इन मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया था। देवघर एम्स में भवन नहीं है, लेकिन यहाँ पर दाखिला हो रहा है। वहीं दूसरी साइड इन मेडिकल कॉलेजों में भवन है लेकिन दाखिला नहीं हो रहा है। वाह, क्या बात है। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में जो रोक लगी गई थी एडमिशन को लेकर, वो हटा दी गई है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे हमारे नीट के क्वालिफायर कर रहे हैं कि गलत तरीके से डोमिसाइल बनाकर बिहार के भी बहुत सारे छात्र झारखंड में ट्राई करना चाह रहे हैं और ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो सरकार का इस पर क्या स्टैंड रहेगा, कोशिश करूंगा कि आज उन लोगों से बातचीत करूं जिन्होंने ये समस्याएं, कल रात्रि में भी हमको बहुत सारे जगहों से नीट क्वालिफायर के फ़ोन भी आए। तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाज़त। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 150K का टारगेट जो है हमें जल्द अचीव करना है। मिलते हैं फिर से नए फ्रेश एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।